हेलो फ्रेंड्स, क्लिक करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नोबल इंग्लिश क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड लेकर के आया हूँ, विच, हुज, हु। ये जो जब भी हम बात करते हैं किसी से, तो जब सवाल और जवाब करना होता है तो सवाल करने में खास तौर पे बहुत कन्फ्यूजन होती है कि कहाँ पे हुज लगाऊं, कहाँ पे हुम लगाऊं और कहाँ हु लगाऊं। तो ये सिर्फ 3 WH को लेकर के आज मैं आपकी क्लास स्टार्ट करूंगा। लेकिन मैं स्टार्ट करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टार्ट होने से पहले ही सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको डिस्टर्ब ना हो। और बगल में एक बेल आइकन है, आप उसे भी दबा दीजिए, ताकि आने वाली वो सारी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको टाइम पे मिल जाया करे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, WH फैमिली लिखाते वक्त टीचर साफ साफ लिख देते हैं कि हु मतलब कौन, विच मतलब कौन सा, और हुम मतलब किसे, किसको, और हुज का मतलब किसका। ये लिखने के बाद हमें याद करना होता है और हम अच्छे से याद भी कर लेते हैं, समझ भी जाते हैं। लेकिन जब सेंटेंसेस के जाल में जब हम फंसते हैं तो ऐसा लगता है कि कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या लगाऊं यहाँ पे। जैसे कुछ सेंटेंस मैंने पीछे लिखा है, मैंने अब तक के एक्सपीरियंस के हिसाब से कुछ सेंटेंस आपके लिए मैंने लिखा है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सेंटेंस में आप भी कभी कभी कंफ्यूज होते होंगे। तो आइए उन सेंटेंस को सबसे पहले देखते हैं। पहला सेंटेंस है, तुमने मेरी किताब किसको दी। तुमने मेरी किताब किसको दी, किनको दी, किसे दी, किसको दिया, किनको दिया। अलग अलग तरीके से लोग पूछते हैं, लेकिन मतलब सबका एक ही है। अगला सेंटेंस देखते हैं, तुमने मेरी किताब किस लड़के को दी। तुमने मेरी किताब किस लड़की को दी, तुमने मेरी किताब किस बच्चे को दी। अगला सेंटेंस है, तुम किसके बेटे हो, तुम किनके बेटे हो। ठीक है, कल किसका बर्थडे था, कल किनका बर्थडे था, कल किसका बर्थडे था। नेक्स्ट है, किसे अच्छा लगा, किसको अच्छा लगा, किनको अच्छा लगा। तुमने किससे पूछा, किनसे पूछा, तुमने किनसे पूछा। अच्छा, अगला सेंटेंस देखिए, किसने तुमसे पूछा। यहां देखिए, तुमने किससे पूछा, किसने तुमसे पूछा। इसको दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि कौन तुमसे पूछा, यह किनका घर है, यह किसका घर है। तो इस तरह के सेंटेंस में कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज की वीडियो इसी के लिए है। ये बताने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स जानकारी देना चाहूँगा। जाइएगा मत कहीं पे, ये लास्ट में ये सेंटेंस मैं आपको करा के जाऊँगा। ठीक है, तो आइए अब इन टेबल के जरिए इन WH को समझते हैं। मैं थोड़ी देर के लिए चाहूँगा कि आपका ध्यान इस टेबल से ना हटे, फिर गारंटी के साथ मैं आपको कहता हूँ कि आपको इस तरह के WH में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन से, यानी मैं, आई। अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं पढ़ा रहा हूँ, तो कौन पढ़ा रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आई एम टीचिंग, हु इज टीचिंग, आई एम टीचिंग। अच्छा, अब देखिए किसे, यानी हमें, हमें अच्छा लगता है। किसे अच्छा लगता है, हमें अच्छा लगता है। तुम सुन रहे हो, तो कौन सुन रहा है, यू आर लिसनिंग, हु इज लिसनिंग, यू आर लिसनिंग। ही प्लेज क्रिकेट, हु प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट। शी कुक्स फूड, हु कुक्स फूड, शी कुक्स फूड। दे आर गोइंग, हु आर गोइंग, दे आर गोइंग। तो इस तरीके से जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बदले अगर हमें पूछना है, सवाल पूछना है कि कौन या किसे, हिंदी हमारी कुछ भी हो, अगर सब्जेक्ट की जगह अगर होगा तो वो हु लगाएंगे। ठीक है, सब्जेक्ट के बारे में अगर पूछा जाए तो। ठीक है, अब आपको सब्जेक्टिव प्रोनाउन समझ में आ गया। आइए अब इसका पॉजेसिव समझते हैं। पॉजेसिव का मतलब होता है मालिकाना हक। मालिकाना हक, जैसे मैं अगर किसी चीज़ का मालिक हूं तो कहते हैं कि ये मेरा है। अगर हम किसी चीज़ के मालिक हैं तो कहते हैं हमारा है। तो मेरा है कि इंग्लिश होती है माई, हमारा है कि इंग्लिश होती है आवर, तुम्हारा योर, उसका हिज, उसका हर, उसका इट्स, और उनका देयर। ये पॉजेसिव प्रोनाउन, ये जब लास्ट में आता है तो फिर ये चेंज हो जाता है, यानी कि माइन। इसके बाद तो एक नाउन चाहिए होता है, जैसे माई पेन, आवर हाउस वगैरह वगैरह, कुछ ना कुछ नाउन लिखना होता है। लेकिन ये जब लास्ट में आता है तो फिर हमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं होती है। जैसे दिस मार्कर इज माइन, यह मार्कर मेरा है।
ठीक है। दिस मार्कर, मार्कर हमने पहले ही लिख दिया दिस मार्कर, लेकिन जब हम इसकी सहायता से बोलते हैं तो दिस इज माई मार्कर, ठीक है। तो आवर को अगर हम लास्ट में लिखते हैं तो आवर्स, योर को लास्ट में लिखते हैं तो योर्स, हिज लास्ट में लिखते हैं तो हिज ही आता है, और हर लास्ट में लिखते हैं तो हर्स, इट्स ही आता है, और देयर्स, ठीक है। अब ये देखिए, इनके बदले जब भी हम सवाल पूछते हैं कि ये मेरा है, यानी किसका है, हुज, किसका है, मेरा है, किसका है, हमारा है, किसका है, तुम्हारा है, किसका है, उसका है, तो यानी इनकी जगह अगर हमें सवाल पूछना है तो हुज का इस्तेमाल करेंगे। किनका है, किसका है, बात बराबर है। हिंदी हमारी कैसे भी हो, ये हमारी मातृभाषा है, हम इसे अच्छे से समझते हैं। मेन आपको ये समझना है कि अगर हम इनके बारे में पूछ रहे हैं, यानी कि हमारा, उसका, उनका अगर हम पूछ रहे हैं तो किसका है, तो इसके लिए हुज लगाएंगे। आइए अब देखते हैं ऑब्जेक्ट, यानी यही चीज़ जब हम ऑब्जेक्ट में चला जाता है। जैसे मान लो मैं उनको कुछ सामान देता हूं, तो मैंने दिया, तो आई गेव हिम, तो यहाँ पे ही नहीं आएगा, ही यहाँ इस तरफ ऑब्जेक्ट में ही नहीं आता है, ही बदल जाता है हिम में, तो आई बदल जाएगा किस में, मी में, वी बदल जाएगा अस में, यू बदल जाएगा यू ही में, इसमें बदलेगा नहीं, और ही बदल जाएगा हिम में, शी बदल जाएगा हर में, इट ही रहेगा, और दे बदल जाएगा देम। अब ये देखिए, इसको याद करने का एक सबसे आसान तरीका मैं आपको टिप्स देना चाहूँगा कि एम ज़्यादातर में है, तो इसको आप एम से याद कर लीजिए। जब हमें ऑब्जेक्ट में सवाल पूछना है कि किसको, मुझे, तुमने किसको दिया, उसे दिया, हमें दिया, तुमने उन्हें दिया, तुमने उसे दिया, तुमने उन लोगों को दी, यानी अगर हमने पूछा किसको दी तुमने, किसे दी, ठीक है, किससे, तुमने किससे कहा, तुमने किससे कहा, मुझसे कहा, उनसे कहा, किससे कहा, तो अब ये इनके बदले अगर हमें सवाल पूछना है, यानी ऑब्जेक्ट के बदले, तो हुम पूछेंगे, यानी ऑब्जेक्ट की जगह अगर WH अगर रखना हो तो हुम लगाएंगे, लेकिन WH तो हमेशा शुरू में ही आता है, तो सेंटेंस में ये चीज़ तो ऑब्जेक्ट में रहेगा, लास्ट में रहेगा, लेकिन WH शुरू में ही होगा। वो हम सेंटेंस जब करेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब आइए वो सेंटेंस समझते हैं। तुमने मेरी किताब किसको दी, तुमने मेरी किताब किनको दी, तुमने मेरी किताब किसे दी, किसको दिया, किनको दिया। ये हिंदी है हमारी, मतलब सबका सेम ही है, यानी तुमने मेरी किताब किसको दी, तुमने यानी सब्जेक्ट हमें पता है तो हु नहीं आएगा, तुमने मेरी किताब किसको दी यानी ऑब्जेक्ट यानी हिम, देम वगैरह वगैरह, एम, ठीक है, मैंने आपको बताया था, ध्यान रखिएगा। एम यानी हुम डिड यू गिव माई बुक, तुमने मेरी किताब किसको दी। अब ये देखिए यहाँ पे किसको दी, अब यहाँ हमने थोड़ा सा चेंज किया, किस लड़के को दी, यानी किसको के बीच में हमने एक वर्ड डाल दिया। तुमने मेरी किताब किस लड़के को दी, अब जब भी हम इसके बीच में कोई भी वर्ड डाल देंगे, किसको दी, किस लड़के को दी, किस लड़की को दी, किस बच्चे को दी, किस आदमी को दी, किस जानवर को दिया वगैरह वगैरह, इसके बीच में अगर कुछ भी हो तो फिर अब हुम नहीं आएगा, ठीक है। क्या आएगा फिर, टू विच बॉय, टू विच गर्ल, जो भी रहेगा यहाँ पे बीच में जो वर्ड होगा उसकी इंग्लिश यहाँ पे हम लिख देंगे और विच लगाएंगे, विच, हुम नहीं लगाएंगे। टू विच बॉय डिड यू गिव माई बुक, ओके। मतलब सेंटेंस का वही है, लेकिन इसको हम दूसरे तरीके से अगर हम, क्योंकि लड़का तो पता है किसको दी यानी लड़का को दी, लेकिन कौन से वाले लड़के को दी, कौन सा, तो कौन सा की इंग्लिश विच मैंने आपको बताया हुआ है, WH की वीडियो में आप देख लीजिएगा, ठीक है। तुम किसके बेटे हो, अब यहाँ पे देखिए, तुम किसके बेटे हो, मेरे हो, उसके हो, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या बताया था आपको, हुज, ठीक है। जब भी हमें पता करना हो कि ये किसके है, मेरे हो, तुम्हारे हो, किसके हो, तो तुम किसके बेटे हो, हुज सन आर यू, हुज सन आर यू, ठीक है। कल किसका बर्थडे है, किसका बर्थडे है, मेरा बर्थडे है, तुम्हारा बर्थडे है, उसका बर्थडे है, किसका बर्थडे, तो यहाँ पे भी हुज आएगा। हुज के साथ हमेशा एक न एक नाउन आता है, हुज बर्थडे, हुज सन, ठीक है। हुज बर्थडे वॉज इट येस्टरडे, कल किसका, बीता हुआ कल में कल किसका बर्थडे था, हुज बर्थडे वॉज इट येस्टरडे। अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस है किसे अच्छा लगा,
किसे अच्छा लगा, पसंद करने वाला कौन था, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट है तो ऑब्वियसली यहाँ पे हु आएगा, तो हु लाइक्ड दिस, ठीक है। लेकिन अगर हम बोलेंगे तुमने किसको पूछा, तुमने यानी सब्जेक्ट है तो यहाँ पे हु नहीं आएगा, किसको पूछा, किसको यानी उससे पूछा, हिम, उनसे पूछा, देम, एम, तो यहाँ पे आपको क्या लगाना है, होम लगाना है। ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट के बारे में हम पूछ रहे हैं कि तुमने किनसे पूछा, किससे पूछा, किसको पूछा, ठीक है। तुमने किससे पूछा, हिंदी हमारी कुछ भी हो, ये देखना है कि ऑब्जेक्ट के बारे में पूछ रहा है तो होम लगाएंगे, होम डिड यू आस्क। ओके, नेक्स्ट, किसने तुमसे पूछा। अब ये देखिए किसने पूछा, पूछने वाले के बारे में नहीं पता है हमें, किसने पूछा। जब सब्जेक्ट के बारे में नहीं पता है तो सिंपल है, हु लगा देंगे, हु आस्क्ड यू, किसने तुमसे पूछा, ठीक है। अब ये देखिए यह किनका घर है, किनका घर है, मेरा घर है, तुम्हारा घर है, उसका घर है, किसका घर है। तो किसका के लिए हमने क्या बताया था आपको, हुज, ठीक है। तो हुज हाउस इज दिस, किसका घर है, हुज हाउस इज दिस, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये किसका, किनका, किसे, किसको, ये सब तरह का वर्ड जो है ना, आपके लिए कंफ्यूजन जो अब तक था वो दूर हो गया होगा। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। चलिए इजाज़त दीजिए, मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।